समुद्री डकैती का नाम सुनते ही फिल्मों में दिखाए जाने वाले खतरनाक डाकू और उनके लूटपाट के दृश्य याद आते हैं। लेकिन यह केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है। 2000 के दशक में सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हिंद महासागर को खतरे से भर दिया था। बड़ी बड़ी मालवाहक कंपनियां और कई देशों की नौसेनाएं इनसे निपटने में लगी थीं। सोमालिया, जो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, एक समय समुद्री व्यापार और मछली पकड़ने का प्रमुख केंद्र था। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में इस देश की तटरेखा पर एक भयावह संकट उभरने लगा, समुद्री डकैती। पहले यह एक आम लोगों का संघर्ष था, लेकिन धीरे धीरे यह एक संगठित अपराध में बदल गया। इस कहानी में हम समझेंगे कि कैसे मछुआरों की हताशा ने उन्हें खतरनाक समुद्री डाकू बना दिया और कैसे दुनिया ने इस संकट से निपटने की कोशिश की। सोमालिया में 1991 में सरकार के पतन के बाद देश में अराजकता फैल गई। इस बीच विदेशी ट्रॉलिंग कंपनियों ने सोमालिया के समुद्री क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़नी शुरू कर दी। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां अत्याधुनिक जहाजों से समुद्री जीवों का शिकार कर रही थीं, जिससे स्थानीय मछुआरों का रोजगार छिन गया। जब यह संकट गहराने लगा तो कुछ स्थानीय मछुआरों ने मिलकर छोटे समूह बनाए और इन विदेशी जहाजों के खिलाफ हथियार उठाने शुरू कर दिए। उनका पहला उद्देश्य इन जहाजों को अपने झलक क्षेत्र से बाहर खदेड़ना था। वे खुद को समुद्री निगरानीकर्ता कहते थे और दावा करते थे कि वे केवल अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही यह प्रतिरोध अपराध में बदलने लगा। धीरे धीरे समुद्री निगरानीकर्ताओं को एहसास हुआ कि यदि वे विदेशी जहाजों पर कब्जा कर लें और फिरौती मांगें तो वे बड़ी रकम कमा सकते हैं। इससे एक नए प्रकार का अपराध जन्मा, समुद्री डकैती। 2000 के दशक के मध्य तक समुद्री डाकुओं के गिरोह पूरी तरह संगठित हो चुके थे। वे अत्याधुनिक हथियारों और हाई स्पीड नौकाओं से लैस थे। उन्होंने न केवल मछली पकड़ने वाले जहाजों को बल्कि बड़े बड़े मालवाहक जहाजों और तेल टैंकरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। अपहरण किए गए जहाजों को तट के पास लाकर बंधक बना लिया जाता था और फिरौती की बड़ी रकम मांगी जाती थी। 2008 तक सोमालिया के समुद्री डाकुओं द्वारा किए गए हमलों की संख्या खतरनाक स्तर पर पहुंच गई थी। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और देशों की सरकारें इस खतरे से परेशान होने लगीं। एमवी मेर्स्क एलाबामा का हाईजैक। यह कहानी 8 अप्रैल 2009 की है, जब सोमाली समुद्री डाकुओं ने अमेरिकी मालवाहक जहाज एमवी मेर्स्क एलाबामा को हाईजैक कर लिया था। यह घटना इसलिए भी खास थी क्योंकि यह दशकों में पहली बार था कि किसी अमेरिकी जहाज को समुद्री डाकुओं ने बंधक बनाया। लेकिन इस हाईजैक का अंत अमेरिकी नेवी सील्स के एक साहसिक ऑपरेशन से हुआ, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। एमवी मेर्स्क एलाबामा एक अमेरिकी कंटेनर जहाज था जो अफ्रीका के तट के पास अदन की खाड़ी से गुजर रहा था। जहाज पर 20 से ज्यादा क्रू मेंबर्स थे, जिनका नेतृत्व कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स कर रहे थे। सोमाली समुद्री डाकुओं के एक ग्रुप ने स्पीड बोट से जहाज का पीछा किया। वे हथियारों से लैस थे और जहाज पर चढ़ गए। डाकुओं ने जहाज को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन क्रू ने चतुराई से जहाज के नियंत्रण सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। जब समुद्री डाकुओं को एहसास हुआ कि जहाज को चलाना मुश्किल होगा, तो उन्होंने क्रू को बंधक बना लिया। इस स्थिति में कैप्टन फिलिप्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने क्रू को बचाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्री डाकुओं को समझाने की कोशिश की कि वे जहाज छोड़ दें। जब डाकू नहीं माने तो उन्होंने खुद को उनके हवाले कर दिया ताकि उनके साथी सुरक्षित बच सकें। डाकू उन्हें जहाज की एक लाइफ बोट में लेकर चले गए और फिरौती की मांग करने लगे। जैसे ही अमेरिकी सेना को इस घटना की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत यूएसएस बैनब्रिज नामक युद्धपोत को मौके पर भेजा। 3 दिनों तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती रही। नेवी सील्स ने स्थिति पर नजर रखी और एक योजना बनाई। आखिरकार 12 अप्रैल 2009 को अमेरिकी नेवी सील्स के शार्प शूटर स्नाइपर्स ने 3 सोमाली समुद्री डाकुओं को एक ही समय में गोली मारकर खत्म कर दिया। चौथा डाकू, जो जहाज पर था, को गिरफ्तार कर लिया गया। कैप्टन फिलिप्स को सुरक्षित बचा लिया गया और उन्हें अमेरिकी सेना द्वारा सम्मानित किया गया। ये ऑपरेशन दुनिया के सबसे सटीक और सफल बचाव अभियानों में से एक माना जाता है। इस घटना पर 2013 में कैप्टन फिलिप्स नामक हॉलीवुड फिल्म भी बनी, जिसमें टॉम हैंक्स ने मुख्य भूमिका निभाई। जैसे जैसे समुद्री डकैती बढ़ती गई, दुनिया के कई देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र और नाटो ने कई नौसैनिक मिशन सोमालिया के तटों पर भेजे। इन मिशनों का उद्देश्य समुद्री डाकुओं को पकड़ना और इस खतरे को खत्म करना था। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, चीन और रूस जैसे देशों ने भी अपनी नौसेनाएं तैनात कीं।
भारतीय नौसेना ने कई बार समुद्री डाकुओं के हमलों को नाकाम किया और कई जहाजों को बचाया। लेकिन समुद्री डकैती की जड़ें केवल अपराध तक सीमित नहीं थीं। यह समस्या सोमालिया की गरीबी, पॉलिटिक्स अस्थिरता और बेरोजगारी से भी जुड़ी थी। समुद्री डाकू आमतौर पर छोटे और तेजी से चलने वाली नौकाओं का इस्तेमाल करते थे। वे आधुनिक हथियारों, ग्रेनेड लॉन्चरों और सैटेलाइट फोन जैसी तकनीकों से लैस होते थे। उनकी रणनीति बहुत सरल लेकिन प्रभावी थी। वे उन जहाजों को निशाना बनाते थे जो कमजोर सुरक्षा में होते थे। वे अपने हाई स्पीड बोट से जहाज के करीब पहुंचते और अचानक हमला कर देते। जहाज पर चढ़कर चालक दल को बंधक बना लेते और जहाज को सोमालियाई तट के पास ले आते। जहाज मालिकों से लाखों डॉलर की फिरौती मांगी जाती थी। कई बार यह रकम करोड़ों में होती थी। भारत, जो अपनी समृद्ध समुद्री शक्ति के लिए जाना जाता है, ने भी कई बार अपने जहाजों और नागरिकों को इन समुद्री डाकुओं से बचाने के लिए साहसिक अभियान चलाए। इस कहानी में हम भारत की नौसेना के उन अभियानों की बात करेंगे जब उन्होंने न केवल भारतीय जहाजों को बचाया, बल्कि दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत है। 2008 एमवी जग अरुण का अपहरण। भारतीय व्यापारी जहाज एमवी जग अरुण को सोमाली समुद्री डाकुओं ने हाईजैक कर लिया। 2010 भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस तबर की वीरता। आईएनएस तबर ने समुद्री डाकुओं के एक जहाज को उड़ा दिया जो भारतीय व्यापारी जहाजों पर हमला करने की फिराक में था। 2011 एमवी चक्रा का सफल बचाव। भारतीय नौसेना ने अपने कमांडो ऑपरेशन से इस जहाज को सोमाली डाकुओं से छुड़ाया। 2011 में भारतीय नौसेना ने एक और ऐतिहासिक मिशन को अंजाम दिया। इस बार सोमाली डाकुओं ने एक भारतीय जहाज एमवी चक्रा को बंधक बना लिया था। जब भारतीय नौसेना को इस घटना की खबर मिली तो उन्होंने युद्धपोत और हेलीकॉप्टर तैनात किए। भारतीय कमांडो हेलीकॉप्टर से समुद्र में उतरे और जहाज पर चढ़ गए। कुछ ही घंटों के संघर्ष के बाद भारतीय नौसेना ने जहाज को सुरक्षित छुड़ा लिया और कई डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। भारत ने केवल अपने जहाजों को ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों के जहाजों को भी सोमाली समुद्री डाकुओं से बचाया। अंतर्राष्ट्रीय मिशन। भारतीय नौसेना अदन की खाड़ी में नियमित गश्त करती रही, जिससे इस क्षेत्र में समुद्री डकैती में भारी कमी आई। भारत ने कई बार संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों के साथ मिलकर समुद्री डाकुओं के खिलाफ मिशन चलाए। इस वजह से भारत को एक मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में देखा जाने लगा और उसकी रक्षा क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। 2010 के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सैन्य कार्रवाई के कारण समुद्री डकैती में कमी आने लगी। कई देशों ने मिलकर समुद्र में गश्त बढ़ा दी, जिससे समुद्री डाकुओं के लिए हमले करना मुश्किल हो गया। इसके अलावा सोमालिया में धीरे धीरे सरकार और सुरक्षा बलों ने भी नियंत्रण पाने की कोशिश की। कई समुद्री डाकुओं को गिरफ्तार किया गया और उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। 2015 के बाद सोमालिया में समुद्री डकैती लगभग खत्म होने लगी, हालांकि अब भी कभी कभी छिटपुट घटनाएं होती हैं। सोमालिया में समुद्री डकैती केवल अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह गरीबी, बेरोजगारी और पॉलिटिक्स अस्थिरता का परिणाम थी। अगर सोमालिया में स्थिर सरकार और आर्थिक विकास होता तो शायद यह समस्या कभी पैदा ही नहीं होती। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब तक समाज के सबसे कमजोर वर्गों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक इस तरह के संकट बार बार जन्म लेते रहेंगे।